Hey, what's up guys? Welcome back in the new series of history. प्रीवियस सीरीज में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था एंड स्टोन एज के तीनों टाइप्स पढ़े थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने स्टोन एज से टॉप 100 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो मैंने निकाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा ताकि आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब हम आते हैं चालकोलिथिक एज में। नेक्स्ट जो एज आता है वो है चालकोलिथिक एज। इसको चालकोलिथिक एज को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉपर एज। हिंदी में बोले तो हम इसको चालकोलिथिक एज को हम बोलते हैं ताम्र युग। ठीक है, अब इसको कॉपर एज या ताम्र युग क्यों बोला जाता है? क्या है, इस एज में ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम कॉपर मेटल को ढूंढा था। ह्यूमंस ने या अर्ली ह्यूमंस ने दे डिस्कवर्ड कॉपर मेटल एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस इज कॉपर। ठीक है, और इसी एज से हमारा स्टार्ट होता है मेटल एज। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस क्या था? कॉपर। ये पूछता है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछते हैं। अब मैं बता देता हूँ चालकोलिथिक का मीनिंग। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। दो वर्ड जो थे वो कौन से वर्ड थे? वो ग्रीक वर्ड थे। ठीक है, पहला था चालकोस और दूसरा था लिथोस। तो चालकोस का मतलब होता है कॉपर और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। यानी कि इस जो टाइम पीरियड था इसमें ह्यूमंस ने स्टोन के साथ साथ कॉपर को भी यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइम पीरियड में। इसका जो टाइम पीरियड था वो 3000 BC से लेके 1000 BC के बीच में माना जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में था और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड था। बट हाँ, एक एस्टिमेशन ये माना जाता है कि 3000 से 1000 BC के बीच में था। वो था हमारा चालकोलिथिक एज या कॉपर एज। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो इसका वो लोगों ने क्या क्या बनाया था? इसका वो लोगों ने टूल्स बनाए थे, वेपन्स बनाए थे और अपने लिए ऑर्नामेंट्स बनाए थे कॉपर से। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, इस एज में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर जो था वो वेल एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर था। ठीक है, जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। मेजर जो क्रॉप्स थे वो कौन कौन से थे? वीट एंड बार्ले थे जो कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में उगाए जाते थे। राइस था जो हमारा ईस्टर्न इंडिया में उगाए जाते थे। और मिलेट्स थे जो हमारे ड्राई रीजन में उगाए जाते थे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, सीजनल फार्मिंग चालू हो गया था और क्रॉप रोटेशन भी चालू हो गया था। ये प्रैक्टिसेस ये लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ। एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि बोल सकते हैं पशुपालन या पालतू पशु। उस समय कौन कौन से जानवर थे जिनका डोमेस्टिकेशन किया जाता था? तो वो कौन कौन से थे? काऊ थे, बुफेलो थे, शिप थे, गोट थे और पिग थे। ठीक है, अब ये एनिमल पाले जाते थे। अब इनका यूज़ कैसे किया जाता था? इनका यूज़ किया जाता था एज अ फूड में यूज़ किया जाता था। दूसरा, मिल्क यूज़ किया जाता था इन एनिमल्स का, और इन एनिमल्स की हेल्प से एग्रीकल्चर की जाती थी। ठीक है, ये चीज़ें की जाती थी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर। यानी ये चारकोलिथिक एज की जो इकोनॉमी थी या अर्थव्यवस्था थी उसमें हम जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी जो थी वो एग्रो पास्टोरल थी। ठीक है, एग्रो पास्टोरल यानी कि फार्मिंग और हर्डिंग दोनों का मिक्स। इस टाइम पीरियड में क्या होता था? लिमिटेड ट्रेड होता था, यानी कि जो व्यापार होता था वो लिमिटेड होता था। और किस मेथड के थ्रू होता था? करेंसी तो उस टाइम आई नहीं थी, ये होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू, बार्टर मेथड के थ्रू। अब आप लोग बोलोगे ये बार्टर क्या होता है? वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो बार्टर मेथड ये होता है जिसमें हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते हैं। सपोज मेरे पास वीट क्रॉप है और मेरे को वुलन क्लोथ्स चाहिए, तो मैं वीट दे के उसके बदले में आपसे मैं वुलन क्लोथ्स ले रहा हूँ।
ये मतलब गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लिया जाता था, उसको हम मोस्टली बार्टर सिस्टम बोलते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉटरी एंड क्राफ्ट्स में, ठीक है। तो पॉटरी जो थी वो हाईली डेवलप्ड थी, और इसके क्या क्या फीचर्स थे। पहला, ये व्हील मेड पॉटरी थे, ठीक है। दूसरा फीचर हमारा ये है रेड वेयर विथ ब्लैक पेंटेड जियोमेट्रिक डिजाइन्स। ये इस टाइप की पॉटरीज बनाई जाती थी, और किस टाइप की थी वो इमेज आप देख सकते हो सामने प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और जो ये लोग क्राफ्ट्स करते थे, ठीक है, वो टेराकोटा करते थे। टेराकोटा आर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो यूज करते थे ये लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ये लोगों की सोशल लाइफ के ऊपर, ठीक है। ये लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, ये लोगों की जो सोसाइटी थी उसमें क्या क्या इन लोगों का सामाजिक जीवन जो था, जो सोशल लाइफ, वो कैसा दिखाया गया है एज पर हमारी जो भी हमने खोज की है आर्कोलॉजिकल सोसाइटीज ने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला क्या था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक वर्ग विभाजन, यानी कि लोगों को कैटेगराइज करके बांटा गया सोसाइटी में। रिच एंड पुअर बलियर्स, यानी कि जो अमीर लोग थे और जो गरीब लोग थे, उनकी जो कब्र थी उन्हें जिस तरीके से दफनाया जाता था या उनकी लास्ट रिचुअल की जाती थी वो। और क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो लोग थे, श्रम, उनका जो काम था उसको डिवाइड करना उसके थ्रू में। और चौथा हो गया हमारा कम्युनिटी लीडरशिप, यानी कि सामुदायिक नेतृत्व, इन बेसिस पे डिवाइड किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलीजियन एंड बिलीफ्स के ऊपर, ठीक है, कि ये लोग कौन सा रिलीजियन को मानते थे या कैसी इनकी बिलीफ्स थी, ठीक है। पहला चीज, ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, यानी जो मिट्टी है उसकी पूजा करते थे, ठीक है, उनको गॉडेस मानते थे। दूसरी चीज ये है, ये जानवरों की भी पूजा करते थे, एनिमल वर्शिप भी। और तीसरा जो इनका बिलीफ था, क्या मानना था इनका, कि देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है जो कि एग्जिस्ट करती है, ये इनके बिलीफ थे। अब हम आगे बढ़ते हैं बरियर प्रैक्टिसेस के ऊपर, बरियर, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स के बरियर्स उस टाइम पे देखे गए हैं, उस टाइम के देखे गए हैं। पहला होता था एक्सटेंडेड बरियर। अब एक्सटेंडेड बरियर क्या होता था, इसकी हम पहले शॉर्ट डेफिनेशन बता देता हूं मैं। एक्सटेंडेड बरियर इज अ बरियर इन विच डेड बॉडी इज लेड स्ट्रेट, यानी कि एक्सटेंडेड पोजीशन में डेड बॉडी को लेटा दिया जाता था इन अ पीट, यानी कि गड्ढे में, यूजुअली ऑन बैक विथ हैंड्स एंड लेग्स फुल्ली स्ट्रेच्ड। तो इस तरीके से लेटाया जाता था डेड बॉडी को दफनाने के लिए, वो होता था एक्सटेंडेड बरियल। दूसरा होता है यूआरएन बरियल। इसमें क्या होता था, यूआरएन बरियल इज अ बरियल प्रैक्टिस इन विच डेड बॉडी और बोन्स आर प्लेस्ड इनसाइड अ लार्ज पॉट, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा घड़ा या समझ लो मिट्टी का बर्तन, ठीक है, उसमें दफनाया जाता था उनकी जो हड्डियां होती थी या डेड बॉडी उसको। तो ये होता है हमारा यूआरएन बलियल, ठीक है। और इसकी इमेज एक मैं लगा दूंगा तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चारकोलिथिक टाइम पीरियड के हाउसेस एंड सेटलमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो लोग रहते कैसे थे। तो ये जो लोग हैं मोस्टली रूरल सेटलमेंट्स में रहते थे, जो कि मोस्टली ये लोग प्रेफर करते थे कि रिवर्स और फर्टाइल प्लेन्स के आसपास में रहे। वहाँ ये लोगों ने बनाए थे अपने हाउसेस। अब ये लोगों ने जो हाउसेस बनाए थे, वो हाउसेस ये लोगों ने बनाए थे मड, क्ले एंड बैम्बू से। कुछ कुछ टाइम से ये लोगों ने स्टोन से भी बनाए हैं, ठीक है। और इनके जो हाउसेस थे, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके हाउसेस के शेप्स क्या थे, ये पूछ सकता है कि व्हाट was the shape of the houses made during Chalcolithic age या Chalcolithic time period।
तो इसका जो शेप था हाउसेस का उस टाइम पीरियड में वो थे सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इस टाइप्स के हाउसेस उस टाइम पीरियड में यूज़ किए जाते थे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे चारकोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है जिसमें कि चारकोलिथिक टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उसके बारे में हम बताएंगे, तो वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में।